जो ब्लड प्रेशर है इसकी दवाई जो डॉक्टर दे रहे हैं वो समस्या खत्म करने के लिए नहीं दे रहे हैं, पैदा करने के लिए दे रहे हैं। ब्लड प्रेशर मतलब शरीर का जो ब्लड है ना वो सर्कुलेट होता है। देखिए भाई सुनो, ईसीजी होती है ना, ईसीजी में लाइन जब तक ऊपर नीचे हो रही है जब तक इंसान जिंदा है, मतलब उसके अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है। जब ही ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है ना जी। यदि ब्लड प्रेशर को स्थिर कर दिया तो लाइन सीधी हो जाएगी, तो व्यक्ति मतलब खत्म हो गया, मतलब ब्लड जो है ना रुक गया, सर्कुलेशन बंद हो गया ब्लड का, समझ रहे हैं आप? जी। ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया, वो रुक गया मतलब इंसान मर गया। देखो मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। समुंदर आपने देखा होगा, समुंदर में लगातार लहरें चलती हैं, है ना भैया? क्यों चलती हैं? क्योंकि समुंदर में जो कचरा होता है वो किनारे पे लग जाता है। वो जो नदियों के द्वारा नदियों के साथ नदियों में बह के जो पहुंच जाता है समुंदर में, सारा कचरा जो है ना किनारे पे लग जाता है। क्यों? जो लहरें हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं, है ना? बिल्कुल। उसको मतलब पानी को फिल्टर करने के लिए वो लहरें चल रही हैं कि वहाँ कचरा सड़े ना। यदि जीव जंतु मर गए तो वो भी किनारे पे लग जाएंगे, किनारे पे लग जाएंगे। हाँ। नदी का पानी सर्कुलेट होता रहता है, चलता रहता है, इसलिए वो शुद्ध रहता है। जी जी। है ना? और तालाब का पानी जो है ना वो शांत रहता है, तो उसमें काई जमा हो जाती है, बदबू आने लगती है। कोई जीव जंतु मर जाए तो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, बदबू आएगी, है ना? बिल्कुल। जल प्रदूषण होगा। तो तालाब का पानी स्थिर है वो अच्छा है, या नदी का पानी जो चल रहा है सर्कुलेट हो रहा है वो अच्छा है? जो चल रहा है सर्कुलेट हो रहा है वो बढ़िया। तो भैया हमारा ब्लड प्रेशर कैसे स्थिर हो जाएगा ये बताइए। हाँ, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, मैं दवाई नहीं खाता हूँ, और आप कितनी भी कोशिश कर लेना दवाई लेके रोकने की, स्थिर करने की, नहीं हो पाएगा। जब ही होएगा जब स्थिर हो जाएगा, यदि ब्लड स्थिर हो जाएगा तो मौत हो जाएगी। तो भैया जो बुखार आता है ना, तो बुखार मतलब ज्वर शब्द बना है, ज्वर को बोलते हैं बुखार। हाँ, ज्वर शब्द बना है ज्वार से। ज्वार जानते हैं? ना, ज्वार खाने वाली ही। अरे भैया वो जो समुंदर में आता है ज्वार भाटा। अच्छा वो ज्वार, ओके। ज्वार मतलब जब ज्वार आता है पानी ऊपर उठ जाता है, जब गिरहण लगता है तो वो पानी ऊपर उठ के फैल जाता है पूरे मतलब भाटा मतलब एरिया, है ना? पूरे एरिया में मतलब पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, खाली जगह में। तो दूर दूर तक कचरा पहुंच जाता है, उसमें ज्वार आता है तो कचरा जो है ना समुंदर का उफन के दूर तक पहुंच जाता है, फेंक जाता है, समुंदर से बाहर फेंक जाता है ना? और फिर भाटा उसे बोलते हैं वापस पानी लौट जाता है, कचरे को बाहर फेंक के। उसमें बहुत सारे जीव जंतु भी बाहर फेंक जाते हैं, है ना? जो कमजोर होते हैं वो फेंक जाते हैं, मरे हुए होते हैं वो फेंक जाते हैं ना। तो ऐसे ही ज्वर मतलब बुखार, तापमान बढ़ता है तो उल्टियां होती हैं। उल्टियों में क्या होता है, पूरा शरीर में जो कचरा पैदा हुआ वो सब बाहर फेंक जाता है, निकल जाता है। उसमें पित्त, कफ, बलगम, नजला, जो भी कुछ होता है। और बुखार आता है, ज्वर आता है, मतलब उसमें पसीना भी खूब निकलता है, तो पसीने में भी टॉक्सिन निकलता है। तो भैया ये जो तत्व होता है ये अंदर आया कहाँ से? जो उल्टी में निकला, ये आसमान से तो नहीं आया ना, अंदर ही गया होगा ना खाने से। जैसे भैया हम खाना खाते हैं, लेटरिन बनती है तो वो निकल जाती, पानी पीते हैं तो वो पेशाब बन के निकल जाता है ना। ऐसे ही हम जो खाना खा रहे हैं उससे जो ब्लड बन रहा है, ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। रेड हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जब हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा तो बाकी मटेरियल तो बचेगा ना, वो कहाँ जाएगा?
है ना, जैसे गाड़ी में ऑयल डाला, जी 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 जी, समझ गया पिंक मैं। कलर का होता है, काय की वजह से, लुब्रिकेंट की वजह से। जब लुब्रिकेंट खत्म हो जाएगा तो बाकी बचेगा वो कैसा रहेगा, हम्म काला रहेगा ना। हम्म तो ऐसे ही भाई साहब, हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन का जब यूज हो जाता है और बाकी जो बचा हुआ है अवशेष ब्लड का, हम्म। वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल खाना रोज खा रहा है तो ब्लड रोज बन रहा है, तो बिल्कुल। अवशेष भी तो रोज इकट्ठा हो रहा होगा ना। हाँ जब वो भी जरूरत से ज्यादा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो बुखार आता है, और बुखार हम्म उसको उल्टी में बाहर निकाल देता है। हम्म। जैसे महिलाओं को पीरियड आता है, तो जो जी। मटेरियल इकट्ठा हुआ है नए जीव को पैदा करने के लिए ना, हम्म उसको पोषण देने के लिए, अब जैसे हम्म कोई जीव पैदा नहीं हुआ, गर्भ नहीं ठहरा, तो जो मटेरियल रखा हुआ है, इकट्ठा हुआ है उसके लिए, और वो रखा रखा जो है ना उसका टाइम आउट हो गया, तो वो हम्म। बेकार हो गया ना। तो हाँ वो बाहर निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल। निकल जाएगा, लेकिन जहां से पहुंचा ग्रंथियों में वहीं से वापस जाएगा कि दूसरे रास्ते से निकलेगा। हम्म। भाई आने का रास्ता दूसरा है और जाने का दूसरा। जाने का जैसे हमने खाना खाया, उससे मल बना, तो वो मल जो है ना रिटर्न वापस उसी रास्ते से आएगा कि दूसरे रास्ते से। जी जी जी, तो समझ। ऐसे ही ऐसे, ये सारी बातें आपने समझ गया सुनो हूँ, आपने सुनो, जितने उदाहरण दिए हैं तो सब। जो मटेरियल पैदा हो रहा है उसमें किडनी की गलती है क्या? नहीं नहीं। जो मटेरियल पैदा हुआ, और अब हाँ जब जांच करेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे, तो ब्लड में ही तो रहेगा ना वो घुला हुआ। हाँ ठीक है। तो हाँ उसमें किडनी की कोई गलती नहीं है। जी जी जी। भाई हमने बुखार नहीं आने दिया, हमने नजला नहीं होने दिया, हमने पसीना नहीं आने दिया, हमने दस्त नहीं होने दिए, हमने उल्टी नहीं होने दी, तो वो गंदगी कहाँ जाएगी? डॉक्टरों ने दवाइयां दे दी, दवाई यानी कि ड्रग, ड्रग मतलब एक तरह हाँ का नशीला पदार्थ। तो जी नशीले जी। पदार्थ से शरीर के अंग जो है ना निष्क्रिय हो गए, सुस्त पड़ हम्म गए। अब उनका काम हम्म, था गंदगी को बाहर फेंकने का, गंदगी वो बाहर नहीं फेंक पाए, उनकी गलती है क्या? दवाई ना की गलती है। दवाई की गलती। जैसे अंग्रेजी दारू पी लेते हैं तो इंसान जी, टल्ली हो जाता है, ऐसे ही अंग्रेजी दवाई खाने से शरीर के अंग टल्ली हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता दारू पीने के बाद। जैसे अंग्रेजी खाद डालने के बाद में जमीन टल्ली हो जाती हम्म। है ना। जी। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंगों को निष्क्रिय कर रहे हैं दवाइयां दे दे के, और जी दवाई जी। डायरेक्ट लीवर पे अटैक करती है, और लीवर सबसे हम्म। बड़ा पावर हाउस है, एक तरह बिल्कुल का बिल्कुल। सिक्योरिटी गार्ड। तो आपका जो क्रेटिनाइन बढ़ा है, ये हम्म गंदगी रोकते गए रोकते गए रोकते गए, इतनी ज्यादा हो गई कि अब शरीर लोड नहीं ले पा रहा है, और परहेज कर करके आपका ब्लड घटा दिया। हाँ अब शरीर के अंदर ब्लड होना चाहिए, वहां पे गंदगी भरी, अब शरीर में जगह नहीं है ब्लड के हाँ। लिए, तो ब्लड बनेगा कैसे, प्रोडक्शन करेगा ही नहीं अंदर सिस्टम। अच्छा ये हम्म। बताइए, जब आपका इलाज शुरू हुआ था कितना था क्रेटिनाइन? जब स्टार्ट हुआ था, हाँ हाँ, जब स्टार्ट हुआ था तो 5-6 था। 5-6 था। तो हम्म, इलाज शुरू होने के बाद कभी नजला जुकाम हुआ था, कभी उल्टियां हुई, कभी बुखार नहीं आया? नहीं। 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 अच्छा ब्लड कितना था उस समय? उस टाइम ब्लड था 11। 11। तो 11 हाँ। ब्लड था, तो दो हम्म, पॉइंट 3 पॉइंट और बढ़ाना था। तो आपने परहेज किया, आयरन वाली चीजें बंद कर दी, रस वाली हम्म, चीजें, प्रोटीन वाली चीजें बंद कर दी। ये जहर है जी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और हम्म, कैल्शियम वाली चीजें, सारी पौष्टिक चीजें बंद कर दी, तो आपका बंद ब्लड कर दी। घट के कितना हो गया? हाँ वो तो फिर 5-6 रह गया फिर। 5-6 है ना। तो हम्म, भैया 5-6 ब्लड हो गया, और गंदगी को रोक दिया, क्रिएटिनिन एकदम ज्यादा। तो ब्लड के अंदर गंदगी गंदगी है, हम्म, ब्लड तो कम हो गया, गंदगी ज्यादा है, तो किडनी हाँ छानेगी कैसे ये बताइए। जैसे दूध हाँ। 5 लीटर है, उसको उबाल उबाल के गाढ़ा कर हम्म, दें और पानी पानी पूरा निकाल दें, भाप बना के उड़ा दें, फिर तो वो हम्म, मावा बन गया। तो मावा बिल छन्नी में जमा हो जाएगा कि छनेगा? हम्म, तो ऐसे फिर ही ब्लड के अंदर जो अवशेष बचा हुआ वो ही है, ब्लड तो है ही नहीं। और हम्म, है थोड़ा बहुत तो छान रही है, जितना है उतना ही छानेगी ना। ब्लड हो गई हम्म, नहीं तो कहाँ से छानेगी, ब्लड बैंक में जाके छानेगी क्या? तो हम्म, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर की बात मानते हैं, वो रिपोर्ट देखते हैं, एक्चुअल जी, समझते नहीं, लॉजिक नहीं समझते हैं। हम्म, भाई तो आपको
जब आप ज्यादा खाएंगे पिएंगे चबाएंगे अच्छी तरह से तो ब्लड बनेगा, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो उल्टी में निकलेगा, नजला जुकाम में निकलेगा, पसीने में निकलेगा। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पसीना आए, ज्यादा से ज्यादा आपको लेटरिंग आए, ज्यादा से ज्यादा बलगम निकले, उल्टियां हो। अब आपको जैसे ही उल्टी होने पे आई और आपने बीपी चेक किया और बीपी बढ़ा हुआ है, दवाई ले ली तो उल्टी रिटर्न हो गई, वापस लौट गई। हाँ। तो फिर ये बताइए, उल्टी नहीं होएगी, दवाई उल्टी को रोक देती है। बीपी कम हो जाएगा तो उल्टी वापस चली जाएगी लौट के। तो वो उल्टी में क्या आ रही है, बाहर गंदगी आ रही है। गंदगी कौन सी, जो पैदा हुई अंदर। हाँ, वो गंदगी रुक जाएगी फिर। हाँ, तो उस गंदगी को निकालना है, सुखाना नहीं। ये जो लोग दवाइयां दे रहे हैं ना, बोल रहे हैं डाइटोर ले लो, डाइटोर फ्लूइड को सुखाने के लिए है। जो उसमें और थोड़ा बहुत मटेरियल है, मटेरियल में जो पानी है वो भी सुखा देगी। और फिर नेफ्रॉन्स के अंदर पूरा चिपचिपा मटेरियल चिपक जाएगा, जम जाएगा, ऐसा जैसे सेट हो जाता है ना सीमेंट, वैसा हो जाएगा। नहीं, मेरे को तो उल्टी आ रही है कि मैं वो पीता हूँ काढ़ा। हाँ, और मेरा उद्देश्य है आपको उदाहरण बनाना है भैया। जी जी जी। आपने मुझे फीस दी इसलिए समझा रहा है, नहीं तो मैं काहे के लिए माथा पच्ची करूं। जिन्होंने फीस नहीं दी उनको थोड़ी समझाता हूँ। हाँ, सही बात है। और आपको बार बार फोन करना है, और उल्टी आए हमें अपडेट दो, उल्टी नहीं हुई तो भी हमें बताओ, लेटरिंग आ रही तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो हमें बताओ। ठीक है, ठीक। और ये जो चीजें बनाई ना भगवान ने, जैसे नींबू में साइट्रिक एसिड है ना, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है, और नशीली चीजों के असर को खत्म करने के लिए। इसीलिए डॉक्टर मना करते हैं नींबू नहीं लेना। अच्छा। नींबू में विटामिन सी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करता है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, सॉरी, और मतलब नशीली चीजों के असर को खत्म करता है। जैसे ही आपने दवाई खाई और नींबू ले लिया तो दवाई का असर खत्म हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर आपकी दवाई तो असर नहीं कर रही, तो बोलेंगे नींबू लिया होगा, नींबू मत लेना। नींबू में कौन सा क्रेटिनाइन होता है, नींबू में कौन सा यूरिया होता है, नींबू में कौन सा पोटेशियम होता है जी, है ना। और पोटेशियम होता भी है तो वो नेचुरल क्लींजर है, सफाई करने वाला तत्व। जितनी भी आयुर्वेदिक किताबें हैं जिन्होंने लिखी हैं वो फल फ्रूट ही खाते थे, उनमें पोटेशियम होता है। उनका पेट बढ़ा हुआ नहीं होता था ऋषि मुनियों का। डॉक्टरों का पेट नगाड़े जैसा होता है, उनको लेटरिंग ही नहीं आती है, और वो चश्मा नहीं लगाते थे, डॉक्टर चश्मा लगाते हैं, है ना। और डॉक्टर जल्दी मर जाते हैं, ऋषि मुनि 200 साल जिंदा रहते थे। समझ रहे हैं आप। जी जी। तो ये जितने फल फ्रूट होते हैं इनमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, और इनमें इनसे क्लीनिंग होती है, इनमें नेचुरल पोटेशियम होता है। पोटेशियम आंतों की क्लीनिंग करता है, सफाई करता है। हाँ। आप नारियल पानी पियोगे लेटरिन ज्यादा आएगी, और नारियल पानी में मिनरल्स होते हैं जिससे दिमाग में ठंडक आएगी। उसमें खनिज होते हैं, आयरन होता है, प्रोटीन होता है, और उससे एनर्जी भरपूर मिलेगी। और शुद्ध पानी होता है। और सुबह लेंगे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो शुद्ध हवा भी मिलेगी, प्राणवायु बोलते हैं जिसे। अच्छा। और भोजन लेना है सुपाच्य, आसानी से पचने वाला। डॉक्टर बोलते हैं अंडे खाओ, मुर्गा खाओ, मटन खाओ, टोस्ट खाओ, ब्रेड खाओ, पोहा खाओ। वो कब्ज बनाने वाली चीजें बोलते हैं कि अंदर सड़े, और सड़े तो गंदगी पैदा हो और फिर हमारे पास फड़फड़ाते हुए आए। समझ रहे हैं। वो डराते हैं, समझाते नहीं। ऐसे समझाते हैं क्या? ना, समझाने का काम नहीं उनका। बिल्कुल। समझाते तो उनकी फीस 20,000 रुपए होती, मेरी नहीं होती। आप ये बताइए, यदि वो समझा रहे होते तो आप ठीक हो जाते, और ठीक हो जाते तो मेरे पास 20,000 रुपए भेजते क्या? नहीं। आपने मुझे देखा भी नहीं, फिर भी मेरे यहाँ फीस भेजा। तो भैया फीस भेजी है तो इसीलिए मैं ईमानदारी से आपको फोन करके गाइड करता हूँ, और आपका भी अधिकार है फोन करने का, पूछने का। जी। और आप फीस जमा करने के बाद भी नहीं पूछेंगे तो फिर बताइए, आप 3 दिन के लिए भर्ती होने के लिए टाइम रहता है आपको वहाँ। नहीं ऐसा नहीं है। और जितनी ज्यादा लेटरिंग आएगी उतनी सूजन कम होती जाएगी। जितना ज्यादा कफ निकलेगा, नस नाड़ियों में जो पुराना मटेरियल भरा पड़ा है, जगह खाली होती जाएगी, तभी ब्लड का प्रोडक्शन होगा।
बोन मीरो तभी तो ब्लड बनाएगा भैया, तभी तो भूख लगेगी, हाँ तभी हाँ, पोषक तत्व जाएंगे। अंदर जगह ही नहीं है तो ब्लड बना के रखेगा कहाँ बोन मीरो, ये बताइए। बिल्कुल प्रोडक्शन के लिए जगह, तो प्रोडक्शन तभी करेगा ना जब जगह होगी। जगह होगी तब। हाँ हाँ, भाई शरीर में जगह उतनी ही है ना, गंदगी भरी रहने दो या फिर ब्लड बिल्कुल। का लेवल बढ़ाओ। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि 8 पॉइंट के ऊपर ब्लड नहीं होना चाहिए, हम्म, है ना। क्यों भैया, क्यों नहीं होना चाहिए? बोलते किडनी पेशेंट को इससे ज्यादा ब्लड अच्छा नहीं रहता है। तो भैया हम्म, रिपोर्ट में तो लिखा है कि कम से कम 13 पॉइंट होना चाहिए, जी हाँ, और ज्यादा से ज्यादा 17 पॉइंट। बिल्कुल 13 से तो 17 के लिखा बीच। कुछ है और बोलते कुछ है। बोलते कुछ है। हाँ पानी नहीं पीना है, ऐसा लिख के दो कि भाई पानी क्यों नहीं पीना है। पानी क्या हाँ, नुकसान करता है? पानी शरीर की सफाई करता है भैया। पानी हम्म, शरीर के तापमान को बैलेंस करता है, पानी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करता है, पानी ब्लड को पतला करता है जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है। हम्म, जैसे दूध गाढ़ा है, मावा बन गया हम्म, और छन नहीं रहे, तो भैया हम्म, पानी मिला के उसको वापस से पतला करेंगे और फिर छानेंगे तो छनेगा, चल जाएगा। हाँ, है ना। गाढ़ा तो नहीं बिल्कुल छनेगा ना, वो जमा बिल्कुल। होके रह जाएगा छन्नी में। हम्म, तो ये चीज आपको समझना है और बार जी बार फोन भी करना है और फोन करके सलाह भी लेना है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। ये नहीं कि किताब खरीद के रख ली, अब स्कूल जाने की क्या जरूरत, किताब में ही तो सब लिखा है। नहीं नहीं, तो भैया किताब भी है फिर भी स्कूल जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नियम पूरे हैं। तो भैया तभी तो वहां पे पढ़ेंगे, नहीं तो किताब रखी रहेगी, धूल चढ़ती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करेंगे आपको फोन। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है।